रात बिल्कुल अंधेरी थी, सड़क सूनी। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। उसके बगल में मीरा धीरे से गुनगुना रही थी। उसका हाथ उनके कुत्ते शैडो के सर पर था। वे मीरा के माता पिता के पास जा रहे थे, एक बहुत जरूरी ब्रेक के लिए। जीपीएस ब्लिंक कर रहा था, एक सुनसान जंगल वाली सड़क का रास्ता दिखा रहा था। विक्रम हिचकिचाया, लेकिन चिकनी सड़क ने इशारा किया। वह सुनसान सड़क पर मुड़ गया। सन्नाटा खौफनाक था, केवल पत्तों की सरसराहट और कभी कभी उल्लू के हूंटने से टूटता था। शैडो विम्पर्ड, मीरा के करीब आ गया। इट्स ओके बॉय, उसने फुसफुसाते हुए उसके कानों के पीछे सहलाया। घंटे बीत गए। फ्यूल गेज लाल रंग का ब्लिंक करने लगा। डोंट वरी, विक्रम ने कहा, विल फाइंड अ प्लेस सून। लेकिन सड़क अंतहीन रूप से आगे बढ़ती गई, घने अंधेरे में समा गई। जैसे ही निराशा छा गई, इंजन स्पटर्ड, कॉफ्ड और बंद हो गया। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। विक्रम ने बार बार इग्निशन ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। वह बाहर निकला, गालियां देते हुए। एक तीखी गंध उसकी नाक में घुसी। पेट्रोल टैंक लीक हो रहा था। वे फंस गए थे। डर विक्रम के अंदर समा गया। वह अकेला था, खोया हुआ। उसकी पत्नी और कुत्ता उस पर निर्भर थे। उसे कुछ करना था। उसने आकाश की ओर देखा। ना चांद ना तारे, बस एक घना अंधेरा। उसने कार में रमेज किया और एक पुरानी जंग लगी टॉर्च ढूंढी। स्टे हियर, उसने मीरा से कहा। उसकी आवाज कसी हुई थी। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसने शैडो के सिर पर थपथपाया। कुत्ता धीरे से विम्परिंग कर रहा था। बाहर कदम रखते हुए उसने प्रकाश की कमजोर किरण अंधेरे में डाली। पेड़ मंडरा रहे थे, उनकी शाखाएं रात के आकाश में कंकाल की उंगलियों की तरह थी। वह सड़क के किनारे चला। हर कदम के साथ निराशा बढ़ती गई। उसे मदद ढूंढनी थी। उसे मीरा और शैडो को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। सन्नाटा केवल झिंगुरों की चहचहाहट और उसके अपने दिल की धड़कन से टूट रहा था। जैसे ही वह उम्मीद छोड़ने वाला था, उसने उसे देखा। दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। क्या यह कोई घर था? वह दौड़ पड़ा। उसके अंदर उम्मीद जाग उठी। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसे एक धीमी आवाज सुनाई देने लगी। एक बच्चा रो रहा था। जैसे ही विक्रम रोशनी के पास पहुंचा, रोना तेज हो गया। यह एक छोटी सी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी जो अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। रोशनी खिड़की में एक मिट्टी के तेल के लैंप से टिमटिमा रही थी। वह हिचकिचाया। रोने में एक अजीब सी ठंडक थी जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने मीरा के बारे में सोचा, जो अकेली और डरी हुई थी। उसे मदद ढूंढनी थी। एक गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाया। उसकी आवाज कर्कश थी। हेलो, इज एनीवन देयर? आई नीड हेल्प। रोना अचानक बंद हो गया। सन्नाटा एक बार फिर छा गया, भारी और दमनकारी। उसने फिर पुकारा, कुछ नहीं। वह सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जर्जर दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उसने इंतजार किया। जैसे ही वह मुड़ने वाला था, दरवाजा चरमरा गया। सेक्शन 4, उम्मीद की एक किरण, दार का साया। दरवाजे में एक आकृति खड़ी थी जो परछाई में छिपी हुई थी। कैन यू हेल्प मी? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। माई कार ब्रोक डाउन, माई वाइफ। आकृति एक तरफ हट गई। उसे अंदर बुलाया। जैसे ही विक्रम अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें धीरे धीरे मंद रोशनी में ढल गईं। यह एक महिला थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी हुई थीं। कम इन चाइल्ड, उसने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी। यू लुक लॉस्ट। वह अंदर चला गया। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। झोपड़ी छोटी और कम सामान वाली थी। चूल्हे में आग जल रही थी। दीवारों पर टिमटिमाते साए पड़ रहे थे। प्लीज, माई वाइफ एंड डॉग आर अलोन ऑन द रोड, विक्रम ने विनती की। वी नीड हेल्प। महिला ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखें एक अजीब तीव्रता से उस पर टिकी हुई थीं। रेस्ट हियर, उसने आखिरकार कहा। आई विल गो एंड सी टू योर वाइफ। राहत की लहर विक्रम पर छा गई। वह एक स्टूल पर बैठ गया, थका हुआ और निढाल। वह यहां इंतजार करेगा। बुढ़िया मीरा और शैडो की मदद करेगी। आग चटक रही थी। उसने कमरे में चारों ओर देखा। आग की रोशनी में कुछ चमका। मैंटल पीस पर एक तस्वीर। वह खड़ा हुआ और उसकी ओर चला गया। यह एक छोटे लड़के की तस्वीर थी। उसकी आंखें शरारत से भरी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक दांत विहीन मुस्कान थी। और फिर उसने उसे देखा।
एक लाल स्कार्फ, बिल्कुल वैसा ही जैसा मीरा ने पहना हुआ था, लड़के के कंधे पर लिपटा हुआ था। एक ठंडा डर विक्रम के दिल को जकड़ लिया। वह घूम गया, उसका खून बर्फ में बदल गया। बुढ़िया उसके पीछे खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। लुकिंग फॉर दिस, उसने फुसफुसाते हुए मीरा का स्कार्फ ऊपर उठाया। जंगल का चीखता सन्नाटा खून जमा देने वाली चीख से टूट गया। शैडो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम समझ गया, एक भयानक निश्चितता के साथ, कि वह झोपड़ी से जीवित नहीं निकलने वाला था।